ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको शिव महापुराण में जो शिवरात्रि व्रत का विधान है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। महाशिवरात्रि में भगवान शिव के विवाह का उत्सव मनाया जाता है और ये व्रत फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में होता है और उसका जो व्रत का विधान है, नियम है, उसके बारे में जो शिव पुराण में वर्णित है आज मैं आपको बता रहा हूँ। प्रातःकाल निद्रा त्याग दें और अपना नित्य कर्म करके शिव मंदिर में पहुँच करके वहाँ विधि पूर्वक शिव पूजन करके उनको नमस्कार करके और प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि का उपवास व्रत धारण करूँ, उससे मेरी अभिलाषा को आप अतीत कृपा करके निर्विघ्न पूर्ण करें। काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़ सकें और मेरी भांति भांति से आप रक्षा करें। यह कह करके शिव जी के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करें और उसके बाद रात्रि होने पर सभी पूजन सामग्री अपने पास एकत्र करके और उस शिव मंदिर में पहुँचें जहाँ शिवलिंग शास्त्र सिद्ध हों और जिनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो। वहाँ पहुँच करके शुद्ध स्थान पर सामग्री रख करके स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठ करके शिव पूजन करें। विष्णु जी शिव भक्त तो रात्रि के चारों पहर 4 शिवार्थिव शिवलिंगों की रचना करके और विधि पूर्वक चारों पहर वेद मंत्रों के द्वारा 5 वस्तुओं से शिव पूजन करें। 108 शिव मंत्र बोल करके जलधारा चढ़ावें और उस जलधारा से शिव पर पहले चढ़ाई हुई वस्तु को नीचे उतारें। उसके बाद गुरु मंत्र किंवा शिव नाम मंत्र बोल करके काले तिलों से भगवान शंकर का पूजन करके भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान इन 8 नाम को बोलते हुए कमल के पुष्प तथा कनेर के पुष्प भगवान शिव को चढ़ावें। उसके बाद धूप दीप पका हुआ उत्तम अन्न का नैवेद्य आदि निवेदन करें और फिर भगवान को नमस्कार करें और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का भी जाप करें। जप हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखा करके निर्मल जल द्वारा शिव तर्पण करें। विद सामर्थ्य के अनुसार भोजन का संकल्प करें। यह सबका पूजन फल शिव अर्पण करें, फिर विधिपूर्वक विसर्जन करें। यह पूजन रात्रि के पहले पहर का हुआ। इसी प्रकार दूसरे पहर में भी वस्तुओं द्वारा शिव पूजन करके 216 शिव मंत्रों का शिव पर जलधारा चढ़ावें और उसी तरह से हर एक वस्तु को चढ़ाते समय पहले की अपेक्षा हर एक मंत्र को 2 बार बोलें। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अधर्थ, विजौरे आदि वस्तुओं से पूजन करें। खीर का नैवेद्य चढ़ा करके और प्रणाम करें। उसके बाद पहले पहर में जपे हुए मंत्र से दूना जप करें। ब्राह्मण भोजन व संकल्प करके पूजन फल शिवार्पण करें, फिर विसर्जन करें। तीसरे पहर का पूजन फिर प्रथमवत हो और विशेषता इसमें जौ के स्थान पर गेहूं हो और पुष्पों के स्थान पर आक के फूल पूजन में लावें। अनेकों प्रकार के धूप दीप नैवेद्य कुएं का साग भी साथ में हो और वह फिर चढ़ावें। कपूर की आरती करें, अर्ध अनार चढ़ावें, फिर पहले की अपेक्षा दुगने जप करें। दक्षिणा सहित यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। प्रहर समाप्त होने पर पूजन फल शिवार्पण करके विसर्जन करें। उसके बाद चौथा पहर लगने पर शिव आह्वान करके उड़द, कंगनी, मूंग, 7 धातु अथवा शंख फूल और बिल्व पत्रादि के मंत्रों को बोल करके विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद उड़द के बनाए हुए पदार्थ और स्वादिष्ट मिष्ठान विभिन्न प्रकार के भगवान शिव को चढ़ावें और सुंदर पके हुए केले के फल और ऋतु के अनुकूल अन्न फल प्रेम के साथ शिव के आगे समर्पित करें। फिर जितना जप पहले किया है उससे दुगना जप करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इसी प्रकार सूर्य के उदय होने का उत्सव करता रहे, प्रेम में मग्न रहें और उसके बाद स्नान करके शिव पूजन करें। अनेक पूजन सामग्रियों से अभिषेक करें और उसके बाद रात्रि समय में जितने ब्राह्मणों का संकल्प किया हो उतने ब्राह्मणों तथा यतिजनों को बुला करके भक्तिपूर्वक उन्हें भोजन करावें और फिर शिव को नमस्कार करके हाथों में पुष्प लेकर नम्रता के साथ प्रार्थना करें कि हे दयानिधे, मुझे आप अपनी शक्ति का वरदान दीजिए, अपनी भक्ति का वरदान दीजिए कि सर्वदा मैं आपकी भक्ति में तत्पर रहूं। जो जाने अनजाने योग अयोग मैंने आपका व्रत पूजन किया उसमें जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें। उसे आप कृपा करके
मेरे उस व्रत को अंगीकार करें। हे शंभु, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है वहाँ सभी आपके पूर्ण भक्त हों, उनमें मेरा वास हो, ये कहकर शिव जी पर पुष्पांजलि समर्पित करें और फिर ब्राह्मणों द्वारा तिलक करावें। उनका आशीर्वाद पा करके भगवान शंकर का विसर्जन करें। हे विष्णु, इस विधि के अनुसार शिवरात्रि के व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है, जिसका वर्णन अतीव कठिन है। इस व्रत के करने वाले को शिव सानिध्य प्राप्त होता है और कभी शिव से अलग नहीं होता है। इस प्रकार शिव पुराण में कहा गया है, शिव जी ने स्वयं कहा है कि हे पार्वती जी, इस प्रकार से अनायास भी किसी से ये व्रत हो जाए तो उसको भी मोक्ष प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर से इस व्रत का विधान श्री पार्वती जी के अतिरिक्त श्री विष्णु जी ने भी सुना था और सुनकर के प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु अपने धाम को पधारे थे और फिर लोक के हित के लिए इस व्रत को किया था। तो ये जो शिव पुराण में वर्णित शिवरात्रि व्रत के बारे में, उसके बारे में मैंने आपको बताया है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया था और ये जानकारी आप तक इस वीडियो के माध्यम से मैंने दी। भगवान शिव का पंचाक्षर स्तोत्र एक बार आप फिर सब ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय जप का एक बार सब कहें। ओम जूम शः भूर्वः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिव पंचाक्षर स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। नागेन्द्रहाराय तिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपीजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदना ब्रजबंद सूर्याय दक्षधरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोदवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम पंचाक्षरमिदं पुण्यः पठेन्ति शून्यन्धो शिवलोकोमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।